अरे वहाँ पे दो बच्चे खड़े हुए हैं, क्या पता उन्हें रंगों के बारे में कुछ पता हो, उनसे छानबीन करता हूँ। बच्चे आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? अंकल हम यहाँ पे अपनी गाय चरा रहे हैं। वैसे बच्चा तुम्हारा नाम क्या है? अंकल मेरा नाम महक है। अंकल मेरा नाम प्रियंका है। अच्छा तुम ये बताओ, मैं को प्रियंका, तुम्हारे गांव का नाम क्या है? अंकल हमारे गांव का नाम डंडेल गांव है। अच्छा बच्चा तुम मेरे को ये बताओ, जो तुम्हारे पास का गांव नहीं है बढ़ियापुर, उस गांव में एक आदमी का कत्ल हुआ था, उसका नाम रंगू है, तो उसके बारे में कुछ बता सकते हो आप? अंकल आप कौन हो, हमसे इतनी पूछताछ क्यों कर रहे हो? बेटा मैं क्राइम ब्रांच से हूँ और रंगू के केस के सिलसिले में यहाँ मैं छानबीन करने आया हूँ। अच्छा अंकल आप क्राइम ब्रांच से हो? हाँ बेटा मैं क्राइम ब्रांच से हूँ और यहाँ छानबीन करने आया हूँ। सॉरी सर मुझे पता नहीं था। चलो कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें पता नहीं था और मैं क्राइम ब्रांच से हूँ। चलो ये सब छोड़ो और तुम ये बताओ, जो तुम्हारे पास का गांव नहीं है बढ़ियापुर, उसमें एक खून हुआ था, रंगू नाम था उसका, और तो उसके बारे में कुछ बता सकते हो? जी अंकल वो हमारे रिश्तेदार लगते थे, वैसे हम उन्हें चाचा बोलते थे। वो बहुत नशा करते थे, शराब भी पीते थे, बहुत कुछ करते थे। वो एक हफ्ते पहले मैंने उन्हें देखा था, बाजार गई थी मैं, तो तब देखा था मैंने उन्हें। वो शराब भी ले रहे थे, बहुत सारा सामान ले रहे थे। तो और कुछ बता सकते हो उनके बारे में, कि उनकी किसी से दुश्मनी थी और क्या काम करते थे? वो कोई नौकरी करते थे? वो किस कंपनी में काम करते थे? तो कुछ बता सकते हो? जी अंकल वो एक होटल में काम करते थे, वहाँ के वेटर थे। तो अच्छा बेटा, तो उस होटल का नाम बता सकते हो आप? जी अंकल नटिया होटल। अच्छा नटिया होटल में काम करते थे। जी अंकल। तो और कुछ बता सकते हो उनके बारे में? कोई जो कोई तुम्हें अजीब सा लगा हो, उनमें कुछ खास लगा हो, तो कुछ बता सकते हो? अंकल मैं उनके बारे में और कुछ नहीं बता सकती। अच्छा और मेरे कुछ को नहीं इतना ही जानते? पता था। और उनके घर का भी गए हो? जी अंकल गए हैं उनके घर पे। तो कुछ जब तुम उनके घर पे गए थे तो तुम्हें कुछ अजीब सा लगा हो उनके घर पे? कुछ थोड़ा सा मतलब कुछ अजीब सा लगा हो तुम्हें, जो कि यहाँ पे कुछ गलत है कुछ सही है, तो कुछ बता सकते हो? जी अंकल मैं 2 दिन पहले गई थी उनके घर में, अच्छा। तो मैंने उनकी मम्मी देखी थी। अच्छा। वहाँ उनकी मम्मी की हालत बहुत बेकार हो रखी थी। अच्छा बेटा उनके बारे में और कुछ बता सकते हो, जो तुम्हें कोई अजीब सा लगा हो उनके उनमें, जो कुछ तुम्हें अलग सा लगा हो? दिमाग पर जरा जोर डालो और ध्यानपूर्वक बताओ, जो तुम्हें याद आ रहा हो, बताओ जरा। आज इस केस को 8 दिन हो चुके हैं, हमें तक अभी कोई गवाह नहीं मिला, तो बेटा हम इसीलिए बोल रहे हैं कि कुछ बताओ उनके बारे में। हमें तक अभी भी कोई क्लू नहीं और कोई गवाह नहीं मिला, तो बेटा कुछ बताओ उनके बारे में, दिमाग पर ज़रा जोर डालो और ध्यान से बताओ। अंकल हमें जितना पता था हमने आपको बता दिया है, इससे ज़्यादा हमें कुछ पता नहीं है। चलो कोई बात नहीं बेटा, जितना भी तुम्हें पता था उतना तुमने हमें बताया, और तुम्हें कोई पता नहीं तो हम भी क्या कर सकते हैं अब। चलो कोई बात नहीं, जितना भी तुमने हमारी मदद की उसके लिए धन्यवाद। अब तुम लोग जा सकते हो। अरे यार मैं एक काम करता हूँ, जितना भी मुझे पता चला मैं सर को बता देता हूँ। हेलो कमिश्नर सर। हाँ भाई दिल्ली बोलो। हाँ सर, मैंने आपको इसीलिए फ़ोन किया है, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ भाई दिल्ली क्या बताना चाहती हो, जल्दी बताओ यार। सर मैं यही बताना चाहता हूँ कि सर जब मैं छानबीन करने गया था तो मुझे कुछ पता चला सर। हाँ भाई दिल्ली क्या पता चला तुम्हें, जल्दी बताओ यार। सर मैं डनल गांव गया था छानबीन करने, तो वहाँ पे मुझे दो लड़कियाँ मिली, वो अपनी सर गाय चरा रही थी, और मैंने उनसे पूछताछ करी कि तुम रंगू के बारे में कुछ जानते हो, उसका खून हो गया है। तो सर उन्होंने कहा कि हम उसे जानते हैं, वो हमारा चाचा लगता है। और मैंने कहा कि और उसके बारे में कुछ बताओ, कुछ बता सकते हो उसके बारे में? तो सर उन्होंने कहा कि सर वो बहुत शराब पीता था और ड्रग्स भी लेता था। तो मैंने कहा कि और कुछ बताओ उसके बारे में? तो उन्होंने कहा कि सर एक बार हम उसके घर पे गए थे और उसकी माँ की बहुत तबीयत ख़राब हो रखी थी। तो सर उन्होंने यही बताया। अच्छा दिल्ली ये बताया कि उन्होंने और भी कुछ बताया होगा उन्होंने, थोड़ा डिटेल से बताओ। और भी तो कुछ बताया होगा उन्होंने। और हाँ सर, उन्होंने ये भी कहा कि सर वो एक होटल में काम करता था और उस होटल का नाम नटिया होटल था, और सर वहाँ पे वो वेटर का काम करता था। अच्छा दिल्ली उन्होंने ये बताया क्या? अरे यार तुम एक काम करना ना, उस नटिया होटल में जाना तुम, ठीक है? और वहाँ पे पूछताछ करो भाई वहाँ के लोगों को, ठीक है? वहाँ पे कोई मैनेजर होगा, कोई वेटर होंगे, ठीक है? उनसे पूछताछ करो, हो सकता है यार उनमें से किसी ने उसका कत्ल कर दिया हो, मुझे तो ये लगता है भाई, क्योंकि नटिया होटल में काम करता था, ठीक है? और जैसा कि तुम बीच में बता रहे थे कि यार उसका उधार भी चल रहा था, ठीक है? तो मुझे लगता है यार उधार के चलते चलते किसी ने उसका मतलब मर्डर कर दिया यार, मुझे ये लगता है। तो तुम छानबीन करो और मुझे बताओ, ठीक है सर, मैं नटिया होटल में जाता हूँ और मुझे कुछ पता चलता है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है दिल्ली, तुम जाओ नटिया होटल में और पूछताछ करो वहाँ के लोगों को। वहाँ पे मैनेजर होगा, वहाँ पे वेटर्स होंगे, उनसे पूछताछ करो और तब मेरे को फ़ोन करके बताओ, ठीक है? और यार उसका क्या हुआ, काला का और पुनिक का?
कुछ हुआ कि उनका आ रहे हैं डिपार्टमेंट ज्वाइन कर रहे हैं, ये बताओ मेरे को। अरे सर, आपको उनके बारे में क्या बताऊं, वो तो सर 3 दिन से लापता है। अभी तक उन्होंने डिपार्टमेंट ज्वाइन नहीं किया। और सर सारा केस का प्रेशर मेरे ऊपर ही बन रहा है। और सर मैं अकेले अकेले कितनी जी छानबीन करूंगा और कितनी पूछताछ करूंगा। और सर मैंने आपको बोला था कि 2-4 हवलदार भेजना, तो सर क्या हुआ उनका? अरे यार दल्ली यार, क्या बताऊँ तुम्हें यार, मैंने सब लोगों से तो बात की है यार 2-4 हवलदारों के लिए। तो उन्होंने बोला है कि इसमें अभी टाइम लगेगा। तो अभी मुझे भी पता नहीं है कि यार कितना टाइम लगेगा। अब जैसे ही प्रबंध होता है 2-4 हवलदारों का तो मैं तुम्हें बता दूंगा फ़ोन करके, ठीक है ना। सर इस सब के बारे में कुछ नहीं जानता। बस मेरे पास कल तक 2-4 हवलदार आने चाहिए जो मेरे साथ इस केस में मदद कर सके। और सर आपको तो पता ही है मैं अकेले अकेले इस केस को कैसे सॉल्व करूंगा। सर आप ही बताओ। अरे यार दल्ली यार, तुम्हें क्या बताऊँ, अब इस प्रोसेसिंग में यार टाइम लगता है यार, तुम समझो यार। ऐसे ही नहीं आ जाते यार 2-4 हवलदार, बात करनी पड़ती है, मैंने बात कर रखी है यार, तुम समझो तो। अब देखो यार भाई, तुम्हें ही झेलना पड़ेगा, मैंने तुम्हें सौंपा है ये केस, ठीक है। और तुम्हें ही देखना पड़ेगा भाई, जब तक हवलदारों का प्रबंध होता है तब तक तुम्हें ही देखना पड़ेगा भाई ये केस, ठीक है ना। सर मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। बस मैं ये सुनना चाहता हूँ कि कल तक मेरे पास 2-4 हवलदार आने चाहिए, वो भी बढ़िया और ढंग के। और सर काला और पुनीत जैसे हवलदार तो बिल्कुल मत भेजना कि जो अपनी नौकरी का गलत फायदा उठाते हैं और टाइम से डिपार्टमेंट ज्वाइन नहीं करते हैं और पुलिस स्टेशन में नहीं आते हैं। सर ऐसे हवलदार भेजना जो मेरे साथ केस में मन लगा के काम करे और मेरा पूरा साथ दे सर इस केस को सॉल्व होने तक। देखो भाई दिल्ली यार, मैंने तुम ऊपर बात कर रखी है अपने सर लोगों से, मैंने बोला है उन्हें कि 2-4 हवलदारों का प्रबंध कर दो, ठीक है। तो यार उन्होंने बोला है कि इस प्रोसेसिंग में टाइम लगेगा, ठीक है। और मैंने बोला है कि जल्दी से जल्दी हो सके तो हवलदारों का प्रबंध करो, ठीक है। इस केस में क्लू भी नहीं मिल रहा है, गवाह भी नहीं मिल पा रहे हैं। और मैंने बोला है उन्हें कि मेरा ऑफिसर कैसे इस केस को सॉल्व करेगा यार जब हवलदार ही नहीं रहेंगे। तो मैंने बोला है उन्हें, समझो यार इस बात को, तो भेजेंगे तो मैं तुरंत तुम्हें कॉल कर दूंगा, ठीक है ना। सर आप ये बात तो कितने दिन से कह रहे हो कि मैं तुम्हें हवलदार भेज दूंगा भेज दूंगा भेज दूंगा, पर सर आप भेज ही नहीं रहे हो। और सर आपने ये भी नहीं बताया कि आपने ऊपर बात कर ली है। सर पहले आप मुझको ये बताओ क्यों नहीं बताया सर आपने मेरे को? देखो भाई दिल्ली, अगर मैं तुम्हें पहले ही बता देता ना तो तुम यार इस केस में ना काम करना बंद कर देते, ठीक है। मैंने इसलिए तुम्हें बताया नहीं, ठीक है। तो मैं चाहता था कि यार तुम्हें वक्त आने पे बता दूं, तो मैंने तुम्हें बताया भाई, ठीक है ना। तो इस प्रोसेसिंग में टाइम लगेगा और जितना मेरे से हो सके मैं करूँगा भाई। और मैं भी तुम्हारी इस केस में मदद कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि डंडल गांव के केस को देखो, तुमने देखा, तुम गए वहाँ पे तो तुम्हें कुछ पता चला, तभी तो मेरे को बताया ना तुमने। तो ऐसे ही यार तुम इस केस में काम करते रहो और क्लू इकट्ठा करो, सबूत इकट्ठा करो और देख लो तब तक जब तक 2-4 हवलदारों का प्रबंध होता है। और इस केस को तुम ही देखो अपनी नज़रिए से, ठीक है। मैं बाकी तुम्हारा सपोर्ट करने के लिए खड़ा हूँ यार, तुम चिंता मत करो, ठीक है ना। ठीक है सर, आप एक काम करना, जितने से जल्दी हो सके मेरे पास ढंग के हवलदार भेजो ताकि केस में मेरी मदद हो सके। और सर तब तक मैं केस में मन लगा के काम करता हूँ और सर मैं क्लू और सबूतों को इकट्ठा करता हूँ। और सर जो बाकी मुझे कुछ पता चलता है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है दिल्ली, जो कुछ भी पता चलता है तो डायरेक्ट मेरे को कॉल करो और बताओ, ठीक है ना। ठीक है सर, जो मुझे कुछ पता चलता है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा।